अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की, शेयर बाज़ार की। कैसा रहा आज बाज़ार का हालचाल और क्या लेवल बनाया निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने, और कल का क्या निफ्टी का टारगेट रह सकता है, बैंक का क्या टारगेट रह सकता है निफ्टी बैंक का, वो कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं और क्या लेवल रहेगा इस मतलब के जुलाई में। तो दोस्तों पूरा समझेंगे। आज भी जैसे देखिए तो मार्केट दोस्तों अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही डे बाय डे अपना मार्केट जो नया हाई बनाते जा रही है। निफ्टी की बात कर लो, निफ्टी बैंक की बात कर लो, सेंसेक्स की बात कर लो, हर दिन ये मार्केट अपना नया हाई बनाती जा रही है। तो कहाँ तक मार्केट जाके मतलब करेक्शन में आ सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ये सारा जानेंगे आज। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहो, पूरा मतलब कि हम डाटे के साथ बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या रह सकता है कल का टारगेट, और ये जो वीकली एक्सपायरी ये कहाँ तक एक्सपायरी हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों जैसे आज देखें कि बाज़ार में इतनी मतलब कि मूवमेंट आ रही है हाई, उसके क्या कारण है, एफआईज़ का क्या डाटा, एफआईज़ ने क्या पोजीशनें बनाई हैं, मतलब कि जो मैंने आज कहाँ पे ट्रेड किया वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताता हूँ तो मैं कौन कौन से ट्रेड करता हूँ, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, कहाँ पे पोजीशन बनाई, सारा आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ से आप एक थोड़ा आइडिया ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 63 पॉइंट इसने गेन किया, तो ये भी पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव है, इसने भी 143 पॉइंट का गेन किया, लगभग ये 0.34 और ये 32। और ये सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 4.2, तो लगभग आधे परसेंट से तीनों इंडेक्स जो आधा परसेंट से कम बढ़े, लेकिन इन्होंने लाइफ टाइम का अपना हाई बनाया, हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। आज विक्स की बात करें तो वो भी लगभग सवा परसेंट ऊपर है। तो एक एक करके सारा एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 50 की। दोस्तों निफ्टी 50 आज 19,399 पे क्लोज होता है। इसका जो प्रीवियस था वो था 19,322। ये ओपन होता है 19,406 पे, अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाके क्लोज होता है। दोस्तों रोज़ ऐसा ही हो रहा है, मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही क्लोज होती है। और इसने ये अपना लो कितना बनाया, 19,300, जो इसके प्रीवियस से सिर्फ 22 पॉइंट नीचे था। तो जहाँ पे थोड़ा सा आज ये अपने मतलब प्रीवियस थोड़ा नीचे का लो बनाता है, उसके बाद फिर ये देखिए ऊपर कहाँ तक जाता है, 19,406 का इसने अपना लाइफ टाइम का हाई बनाया। आज यहाँ पे इसने 19,400 का लाइफ टाइम हाई बनाया। उसके बाद ये फिर थोड़ा नीचे आता है, जहाँ पे आया लो पे आया 300 तक आता है। तो सारा दिन ये यहाँ पे कंसोल करते करते ये कितना हाई पे रहता है, एंड में ये 19,399 पे थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव है। तो हम इसके दूसरे चार्ट के ऊपर भी उसके ऊपर भी समझते हैं, वो अभी देखते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, जैसे टेक्निकल बात करते हैं, आज की इसकी जो कैंडल है वो थोड़ी वीक है, कल की कैंडल से वीक बनी है। इसको मतलब कि हैंगिंग मतलब कि कैंडल जो कहते हैं वो बनी है। तो नेक हैंगिंग कैंडल इसको कहते हैं, ये बनी। इसके दोस्तों ब्लिंजर बैंड की बात करें, ये मूवमेंट देखो कैसे आ रही, RSI ही अब इसका 66 आ गया। तो दोस्तों बाज़ार अभी बुलिश है, लेकिन अब इसमें थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, थोड़ी सी इसमें करेक्शन आ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आ जाएगी, अभी 2-3 दिन हो सकता है बाज़ार थोड़ा और ऊपर जाए। जैसे ये 19,700 तक भी जा सकता है, 19,700 तक जा सकता है। तब तक उसका जो RSI वो 85 के प्लस आ जाएगा। तो जैसे 85 पे आ जाएगा तो ये दोस्तों आज की कैंडल ने थोड़ा सा सिग्नल दिया। आज की कैंडल बनी ऊपर है, लेकिन इसने थोड़ा वीकनेस के थोड़े से सिग्नल दिए हैं। आप जितनी कैंडलें देख रहे हो सब ऊपर, ये भी कैंडल भी बनी तो ऊपर है, लेकिन इसने थोड़ा वीकनेस का साइन दिया भी। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, जैसे अपने हाई के ऊपर जाके ये कैंडल ये देखिए नीचे कैसे बनी है, नीचे से ऊपर की नेक हैंगिंग जो बनती है वो बनी। तो दोस्तों बाज़ार में कभी भी एक साइड की पोजीशन बनाकर नहीं चलना चाहिए। तो अभी जो मैंने आप इसका जो देखे, मैंने कल भी आपको बताया जी, आपका ना जो इसके जो गैप इसने छोड़े हैं, ये गैप फिल करने को भी मार्केट आ सकती है नीचे। अब इसका जो अपर ब्लिंजर बैंड की बात करें तो वो भी 19,268 के पास है।
लगभग 270 के पास है। मिडल की बात करें वो 18,800 पे है, लोअर की बात करें तो वो 18,366 पे है। तो इसका जो 200 डेज़ का मूवीज़ एवरेज हो गया, 50 डेज़, 150, 100, ये सभी नीचे हैं और ये काफ़ी बुलिश होगी मार्केट। तो दोस्तों कभी किसी भी टाइम मार्केट में करेक्शन भी आ सकती है। दोस्तों करेक्शन, बहुत ज़्यादा करेक्शन आने की कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत बुलिश है। जो एफआईज का जो डाटा आ रहा है, मतलब कि वो बहुत सारी बाइंग कर रहे हैं। तो अभी बाइंग कर रहे हैं, फिर मतलब कि वो कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कहाँ पे फिर उसको कहाँ पे जाके फिर सेलिंग करेंगे, कौन कौन से सेगमेंट में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, कैश में कब क्या करते हैं, वो सारा डाटा आपको मैं बताऊंगा। तो आपको पोजीशनें अपनी हल्की करके चलना चाहिए। दोस्तों जब मार्केट मतलब कि अप ट्रेंड में जा रही होती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं, फिर सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मतलब कि ऊपर के रेट में फंसने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए आपको पोजीशन जो अपनी हल्की करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। मैं भी आज भी आपको बताऊंगा मैंने क्या ट्रेड किया और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की और कहाँ पे मैं फंसा भी हूँ, वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे करके इसका टारगेट बनता है। तो इसकी जो दोस्तों रेजिस्टेंस का इसका 19,000 मतलब कि 19,500 पे ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस थोड़ी सी दिख रही है निफ्टी 50 की। तो जो इसकी सपोर्ट है वो अब 19,000 की सपोर्ट है। अगर ये 19,000 इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे फिर ये 19,000 18,000 के थोड़ा और 19,000 मतलब 18,700 800 तक भी आ सकता है। तो ये मतलब कि एक दिन का तो ये नहीं होता, जैसे ये चढ़ते हुए इतनी तक चढ़ा, ये मतलब कि अपनी जो गैप इसने छोड़े इसको फिल करने के लिए यहाँ तक भी आ सकता है 18,900 तक। यहाँ तक 18,900 तक ये आके अपनी गैप फिल करके फिर चाहे ऊपर जा सकता। एक बार बाजार जहाँ तक जरूर आएगा, अपने जो बैग इसने फिल मतलब के छोड़े हैं ना ब्लैंक, उसको फिल करने के लिए, गैप को भरने के लिए वापस आएगा। तो अभी बात करते हैं कि इसके आज कौन कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे और मैंने किस में पोजीशन बनाई वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों आज सबसे ऊपर भाग रहा था बजाज फिनसर्व। आज लगभग 6% का इसने गेन किया, मतलब कि 89 रुपीज़ इसने मतलब कि गेन किया एक ही दिन में। हीरो मोटरकॉर्प, इसकी भी अच्छी न्यूज़ आई थी जिसके चलते आज शेयर में 4.5% का गेन मिला। टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर के शेयर भी अब काफ़ी भाग रहे हैं। लगभग मतलब कि गिरने वाले शेयर कम थे, भागने वाले ज़्यादा थे। तो डॉक्टर रेड्डी फार्मा भी अभी चल रहा है। फार्मा का दोस्तों मैंने जैसे कल भी आपको मैंने 15 साल का मैंने डाटा एक देखा था, जहाँ पे फार्मा जो स्टॉक होते हैं वो मतलब कि जैसे जून के बाद चलना स्टार्ट करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो टाइम होता है ये फार्मा सेक्टर के लिए अच्छा टाइम माना जाता है, जहाँ पे फार्मा स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब भी कभी आप में फार्मा में अभी मतलब कि ऑप्शन में चाहे आपने कोई शेयर को बाई करना हो तो आपने अगर आपने पहले जब ये गिरे हुए थे जब बाई किया तो आपको अच्छा मोटा प्रॉफिट इसमें बन सकता है। तो अगर आपने ऑप्शन में काम करते हो तो अब किसी भी जो अच्छे फार्मा के स्टॉक है उसमें कभी भी अब शॉर्ट मत करना, मतलब कि फार्मा के शेयर को भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट करने से आप फंस सकते हो। बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए तो अगर आप शॉर्ट करना हो तो फिर पोजीशनें दोनों साइड की बनाकर चले, चाहे लॉट कम लॉट थोड़ी मतलब कि एक लॉट से ही काम करे। जैसे जैसे आपको उसमें मिले थोड़ा प्राइस बहुत ऊपर चला जाए फिर आप एवरेज करके अपना रेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों भागने वाले सन फार्मा भी आज लगभग 1.5% भागा। कल ये 2% नीचे था, आज भागा। एनटीपीसी की बात करें, सिप्ला, टाइटन, टीसीएस, मतलब कि आईटी के ही इसी में देखें तो आईटी के 2 स्टॉक तो इसी में जो आज काफ़ी भाग रहे थे ये भी, और विप्रो ये भी भाग रहा। कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, दोस्तों इन्फोसिस मैंने आपको बताया इसमें मेरी पोजीशन थी, अभी मैं इसमें मेरा लॉस चल रहा है तो मैं आपको साथ वो भी शेयर करूंगा। तो ये अभी मेरे जो कैश में शेयर थे मेरे पास वो भी मैंने मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, लेकिन प्राइस अब उसके ऊपर चला गया तो हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। हमने जितना प्रॉफिट इसमें, मुझे कल ही 2275 रुपये का डिविडेंड भी आ गया था तो वो भी आ गया, तो 3,000 मैंने वो भी प्रॉफिट कर लिया। तो लगभग मैंने 6% का प्रॉफिट इसमें 2 महीनों में निकाल लिया, मतलब कि कैश में। और ऑप्शन में भी मैंने इसमें से प्रॉफिट किया, वो जो मैंने आपको लास्ट कल की वीडियो में 37,000 का बताया था फर्स्ट क्वार्टर का मेरा जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें इन्फोसिस, सन फार्मा और ये मेन 2 मतलब के स्टॉक थे जिसमें मैंने ऑप्शन में काम किया था। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल भी आज लगभग 1% ऊपर था। काफ़ी स्टॉक जो कल गिरे पड़े थे आज वो चढ़े थे। एसबीआई देखो फिर लगभग 600 के पास पहुंच रहा है, 590 पे आ गया। इसके ऊपर भी मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बताई थी। एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, अडानी पोर्ट, ये सारे शेयर भाग रहे थे।
HDFC, BPCL, JSW स्टील, ऑटो, बजाज ऑटो, ये सारे शेयर आज, ICICI बैंक, टाटा मोटर, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, ये सारे शेयर भाग रहे थे। गिरने वाले में सबसे अच्छा ऊपर था आइसर मोटर। आइसर मोटर आज बहुत भागा, सॉरी बहुत बहुत गिरा आज, लगभग ये 3400 पे क्लोज हुआ। ये 3387 तक भी ये लो इसने बनाया था। आज 230 रुपये ये गिरा, लेकिन जहाँ से आप देखिए कि लगभग 15 रुपये और 245 तक ये नीचे गया था, फिर ये थोड़ा सा ऊपर आया। इसमें थोड़ी न्यूज़ आएगी, जैसे दूसरी कई कंपनियों में इसके कॉम्पिटिटर जो वो इसमें काम कर रहे हैं। इसका जो बुलेट मोटरसाइकिल है, बहुत उसकी बहुत सेल है। उसके कॉम्पिटिटर किसी दूसरी कंपनी ने ऐसा मोटरसाइकिल बनाया जिसकी कॉस्ट इससे थोड़ी कम है, तो उसके चलते थोड़ी न्यूज़ आई थी दोस्तों। ये मतलब कि टेम्परेरी न्यूज़ होती है इफेक्ट, इससे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप जब ये शेयर गिरा ना, जब आज जैसे ये 6.5% गिरा, तो इसमें मैंने भी काम किया। जब शेयर गिरता है ना, तब मैं उसमें ज़रूर एंट्री करता हूँ, और मैंने इसमें ऑप्शन में काम किया, वो आपके साथ शेयर करूँगा आगे स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई शेयर गिरता, अच्छा शेयर कंपनी का गिरता, उसमें काम कर लेना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी लगभग 3% गिरा। भारती एयरटेल 1.5% गिरा। ग्रासिम, एक्सिस बैंक और डिवीज लैब, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडसइंड बैंक, ये गिरने वाले शेयर थे आज। और दूसरे SBI लाइफ, LIOC, ये कल ऊपर था, आज नीचे। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC लाइफ, UPL, पावर ग्रिड, एशियन पेंट, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्री सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया, ये तो लगभग जो थोड़े फ्लैट ही थे, इतने ज़्यादा नहीं गिरे थे। ये वाले जो 4 शेयर हैं लास्ट वाले, मेन गिरने वाले ये ज़्यादा शेयर थे। तो भागने वाले में से काफ़ी भाग रहे थे, और गिरने वाले भी जो शेयर थे वो कम थे, भागने वाले शेयर ज़्यादा थे। तो बाज़ार को वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे। अगर आइसर मोटर ने आज बाज़ार को काफ़ी गिराया, इसका भी वेटेज अच्छा है निफ्टी में। ये जो गिरे थे शेयर, इसके करके भी इंडेक्स थोड़ा नीचे आया था। FMCG के शेयर देखें, मारुति देखें, ये काफ़ी शेयर आज नीचे थे, जिसके करके इंडेक्स में है तो पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या वो निफ्टी बैंक का क्या परफॉर्मेंस रहा आज का। कल ही दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जुलाई मंथ में ये 45,000 जा सकता है, तो 45,000 इसने आज ही मतलब कि आज ही 45,000 के ऊपर ये आ गया। इसका 45,000 तो ये कल ही था, मैंने बोला था ये 46,000 तक ये जा सकता है। तो इसने आज भी प्लस 143 पॉइंट किया। इसका जो प्रीवियस था वो था 45,158, तो इसका जो ओपन होता है वो 45,310 पे ओपन होता है, लगभग 150 पॉइंट ऊपर। तो 150 पॉइंट जितना ऊपर आज क्लोज होता है, लगभग उसी क्लोजिंग ओपनिंग के पास ही ये आज की अपनी क्लोजिंग कर देता है, कंसोली ऊपर नीचे मतलब कि जिग जैग करने के बाद। जैसे 45,310 पे ओपन होता है, तो आज की क्लोजिंग भी इसकी 45,301 पे, लगभग 9 पॉइंट नीचे। तो इसने जो लो बनाया वो बनाया 45,000 का, अपना जो प्रीवियस से 158 पॉइंट ये नीचे जाता है, तो आज का जो 150 पॉइंट ऊपर रहता है। तो हाई इसने बनाया 655, बल्कि अपने हाई से फिर जो 300 पॉइंट जहाँ इसने अपना हाई बनाया, और हाई से फिर ये यहाँ से 300 पॉइंट नीचे आ जाता है जहाँ तक। तो इसमें देखेंगे आज कौन से शेयर थे जो। तो दोस्तों इसके अब पहले इसकी भी दोस्तों इसका भी वही सीन है, जो दोनों इंडेक्स सेम चल रहे हैं, या इसकी भी आज कैंडल ऐसे उस हिसाब से बनी है। इसमें ने भी गैप छोड़ा है, ये भी अब इसमें थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको बोला, पोजीशनें आपको हल्की करके चलना चाहिए मार्केट में। जो मतलब अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। कभी पता नहीं होता, ओवरनाइट हमने पोजीशन को होल्ड किया होता है, तो कल को मार्केट एक साइड में बहुत ज़्यादा मूव कर जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर हमने पोजीशन को हेज किया हो तो हमें फिर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों में चलना चाहिए। अभी इसके हम देखते हैं कौन कौन से शेयर जो भाग रहे थे आज। दोस्तों इनमें से 12 में से लगभग आज कितने 9 शेयर भाग रहे थे। सबसे आगे था आज PNB, लगभग 6% ये भागा। फेडरल बैंक भी 3.5%, AU बैंक ये भी आज भागा।
लगभग 2.25%। बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज भागा, कल भी भागा था। कोटक बैंक का आपको मैंने बताया 1800 के, मैंने इसमें पहले काम किया था जब 1860 तक। SBI में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। HDFC बैंक भी आज भागा 1700 पे आ गया। अब थोड़े में मैंने बताया था जैसे जी 1728-30 से नीचे आया था 1600 तक आ गया था। तो ये देखिए इसने कितनी जल्दी मूवमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कर दिया। अब ICICI बैंक की बात करें तो वो भी आज 1/4% चढ़ा था। तो गिरने वाले जो 3 शेयर थे वो सबसे आगे आज था IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसकी जो बैंक की कोई न्यूज़ मर्ज किसी के साथ मर्जिंग की न्यूज़ थी, उसके चलते शायद इसमें थोड़ी आज गिरावट आई थी। 4% ये गिर गया। बंधन बैंक भी आज लगभग 0.25% गिरा। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका आज लगभग 1%, इसका आज कोई डिविडेंड का इवेंट चल रहा था, मे बी उसके चलते आज थोड़ा गिरा होगा। तो इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी आज 1% गिरा। तो गिरने वाले 4 बैंक थे और बढ़ने वाले 8 बैंक थे। तो इसमें दोस्तों जो गिरता है ना शेयर, उसका जैसे इसमें कोई न्यूज़ आई तो न्यूज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। तो अगर आपने न्यूज़ के इफ़ेक्ट के चलते कोई शेयर गिरता है ना, तो उसमें अगर हम एंट्री कर लें तो उसमें हमारी शर्त बस एक ही है, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। तो उसमें हम एवरेज करके बाद में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे FIs का क्या डाटा था जिसके चलते आप मार्केट ऊपर जा रही है। तो FIs की क्या पोजीशन है उसको देखते हैं। दोस्तों FIs की बात करें तो आज FIs ने फिर से कैश में 2134 करोड़ का माल बाइंग की है। कल इन्होंने कल इन्होंने 2000 करोड़ की थी। आज भी इन्होंने 2100 की दोनों दिन को अगर मिला लें तो लगभग 4000 प्लस की ये आ रही है, 4130 करोड़ की। ये जुलाई मंथ की सीरीज़ के फर्स्ट 2 डेज़ में ही इन्होंने 4130 करोड़ की बाइंग की कैश में। तो अब हम इसके कैश में DIs ने जी, इन्होंने पहले ये क्या होता था, FIs माल बेचते जाते थे तो DIs हमारे खरीदते थे। अब उल्ट चल रहा है, अब FIs खरीद रहे हैं तो हमारे DIs बेच रहे हैं। ये 2 दिनों में 1123 करोड़ का DIs ने माल बेचा कैश में। तो FIs ने फ्यूचर में इंडेक्स का जो फ्यूचर है उसको भी बाई किया। ये भी 2 दिनों में इन्होंने कल भी 400, ये आज का डाटा ये थोड़ा डाटा ना FNO का थोड़ा लेट आता। तो अभी ये कल का ही डाटा जो 3 जुलाई का 434 करोड़ के इन्होंने FIs के जो इंडेक्स थे, फ्यूचर के इंडेक्स वो बाई किए। और FIs ने जो इंडेक्स की ऑप्शन थी वो भी ये भी कल का ही डाटा ये उन्होंने बाई किया। अभी जो आज का डाटा वो थोड़ा लेट आता, तो इससे भी हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इसका कैश का डाटा आ गया। अब हम इसका दूसरे स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का भी ये कल का ही डाटा, ये इन्होंने 228 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी। तो इनका जो स्टॉक थे, इन्होंने स्टॉक भी मतलब कि सेल किए थे। तो स्टॉक इन्होंने सेल किए थे तो फ्यूचर इन्होंने मतलब कि स्टॉक का जो फ्यूचर वो इन्होंने बाई किया और ऑप्शन को सेल किया। तो ऐसे करके और इंटरनेशनल क्या इफ़ेक्ट थे जो हमारी मार्केट के फेवर में थे। तो सबसे पहले अगर मार्केट का मूड देखें तो मार्केट का मूड जो वो एक्सट्रीमली ग्रेडी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कल 78.52 था, आज बढ़कर 81.94 हो गया, एक्सट्रीमली ग्रेडी हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से 20 जून से लेकर कैसे बढ़ता ये मार्केट का मूड आगे बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम ग्रेडी हो रहा है। तो मार्केट के और इंटरनेशनल क्या इफ़ेक्ट थे जो US मार्केट के दूसरे इफ़ेक्ट थे जो हमारी मार्केट के मतलब के इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों हम आज का 4 तारीख का डाटा देखें, 4 जुलाई का, तो US डॉलर इंडेक्स जो आज वो भी आज लगभग फ्लैट ही इसको मानेंगे, क्योंकि कल 102.96 था, आज 97, थोड़ा सा 0.1 बढ़ा, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये आज काफ़ी नीचे आया, जिसके करके हमारी मार्केट को सपोर्ट मिलती है, ये हमारे फेवर में है। तो दूसरा US का जो IN इंडेक्स है वो US का उसका कितना आज 82.01। तो कल ये 8196 था, कल आज 82 है, ये थोड़ा सा बढ़ा है जो हमारे अगेंस्ट है। तो इसकी जो 10 ईयर यील्ड है ये भी कल से आज थोड़ी सी बढ़ी है, ये भी हमारे, लेकिन इसको फ्लैट ही बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई ख़ास
बढ़ा नहीं है। तो दो फैक्टर जो हमारे अगेंस्ट थे, एक न्यूट्रल था और एक हमारे फेवर में था। तो सबसे ज़्यादा फेवर में जो क्रूड ऑयल आता है, इससे भी हमारे मार्केट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि मैंने आज कहाँ पे ट्रेड किया। दोस्तों आज अब मैंने आपको आज ये बताया, आइसर मोटर जैसे ही गिरा था तो मैंने इसकी 3400 की कॉल को पुट को सेल किया था। पहले काफ़ी गिर गया था तो मुझे लगा कि थोड़ा रिकवर करेगा। तो जैसे दोस्तों जो थोड़ा सा रिकवर, पहले तो थोड़ा और गिर गया था तो मुझे थोड़ा लॉस लग रहा था। फिर मैंने इसको देखा तो कवर कर गया ये, इसमें ये 1600 का प्रॉफिट हुआ तो मुझे लग रहा था अब ये थोड़ा और गिर सकता है। तो लेकिन मैंने ये इसका 1600 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जी आप जो 1340 की जो मेरी कॉल थी, कल इसमें 2200 का लॉस था। थोड़ा सा लॉस कम था, आज लॉस और बढ़ गया क्योंकि इन्फोसिस आज और ऊपर चला गया। दोस्तों इसमें मैंने तब एवरेज करनी है जब इन्फोसिस अगर 1400 पे चला गया। अभी 1345 पे इसमें लॉस मुझे दिख रहा है, लॉस है मेरा 3000 का। लेकिन अगर ये जब 1400 चला जाएगा तो ये लॉस भी मेरा और ज़्यादा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी एवरेज मैं तब करूँगा जब ये 1400 पे जाएगा। तो ये इसका जो प्रीमियम 38 हो गया, तो मान लीजिए 30 का मेरा 38 हो गया, 8 रुपये का अभी लॉस है। जब ये डबल से ऊपर चला जाएगा ना, ये इसका प्रीमियम जैसे लगभग 2.5 गुना हो गया, मतलब कि 30 और 30 60 60 मतलब 75 80 रुपये जब इसका प्रीमियम आ गया ना, मतलब कि 80 आएगा तो मुझे लॉस होना है। लेकिन मैंने फिर जो फंसे हुए हैं तो फंसी को माल के अपनी पोजीशन को कैसे एडजस्ट करना, मतलब कि लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, ऐसी मतलब कि स्ट्रैटेजी लगानी है। जब ये 80 के पास आ जाएगा तो मेरा यहाँ पे लॉस तो हो जाएगा, फिर मैं इसकी एवरेज करूँगा। जैसे मैं 80 पे आ जाएगा, 80 प्लस ये 30 हो गई 110, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरी एवरेज आएगी 55 की। तो ये होगा 80 पे। तो 80 को फिर जैसे थोड़ी सी अगर वो करेक्शन 30-40 रुपये नीचे आ जाएगा, 1400 से मान लीजिए 50 रुपये फिर नीचे 30-40 रुपये नीचे आ गया, तो मेरी जो 1340 की कॉल होगी तो उसका हो गया, मेरा प्रीमियम हो गया 55 रुपये 55। तो लगभग 1395 मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। तो शेयर कहाँ पे होगा, 1400 पे। तो सिर्फ डिफरेंस रह जाएगा 5 रुपये का। तो अभी जुलाई मंथ का अभी काफ़ी पूरा महीना लगभग पड़ा हुआ। तो जैसे जी क्लोजिंग 1395 या 1400 पे ऊपर भी क्लोजिंग कर देगा तो फिर मेरा 1400 पे अगर क्लोज होगा तो लॉस कम होगा। अगर 1400 से नीचे 1395 पे आ गया तो मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट में होगा। अगर थोड़ा उससे नीचे आ गया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये जहाँ से अभी इसने कल और परसों को नीचे आ गया, मान लीजिए कल एक और दिन में अगर ये नीचे आ जाता, अगर फिर जो 1300 अब 30 पे आ गया, आज आया था लेकिन मैं वेट कर रहा था कि शायद ये 20 तक आएगा फिर इसमें एंट्री। अगर जब 1320 आ गया ना, जब 1320 आ जाएगा तो ये मेरा प्रॉफिट जो है, ये जो लॉस है ये प्रॉफिट में आ जाएगा। इसका मैं प्रॉफिट जैसे इसमें चाहे 1000 या 2000 ही प्रॉफिट होगा, इसको फिर मैंने स्केयर ऑफ करके फिर इसकी पुट को सेल करना, क्योंकि मैंने फिर कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाकर इसमें काम करना। तो ये देखिए दोस्तों, ये अगर मैं जैसे जहाँ पे मैंने 1600 का प्रॉफिट किया तो मुझे लग रहा है ये और नीचे जा सकता, तो वहीं पे मैंने फिर इसकी एक और पुट को सेल कर दिया आइसर मोटर की। ये देखिए इसमें मुझे 5000 का लॉस है। अगर मैं यही इसी को रहने देता तो इसका मुझे लॉस बढ़ जाना था। अब कम से कम क्या हुआ, इस 1600 को हम इससे माइनस कर दें लगभग, तो हमारा 3400 रुपये का लॉस है। 1600 को हमने कवर कर लिया। तो अगर मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग ना करता, छोटे छोटे जैसे मैं आपको बोलता छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने चाहिए, अगर मैं ये 1600 का प्रॉफिट भी बुक ना करता तो ये भी 1600 में नहीं आना था, तो ये इसने तो लॉस इतना ही करना था, ये इससे भी लॉस बढ़ सकता था। ठीक है, तो इस ऐसे करके हम जैसे थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वो हमारे फेवर में रहते हैं। समझ लीजिए कि ये 5000 का लॉस नहीं, ये 3400 का लॉस है, 1600 का इसने हमने कवर कर लिया। तो जैसे ये थोड़ा सा, क्योंकि आज काफ़ी गिरा, हो सकता कल भी गिरे इससे मोटर, जैसे अगर ये कल गिरा ना तो 200 इसमें फिर मैं एवरेज करूँगा। जब ये देखे कितना आ गया ना, अब पेशेंस, आपने मेरा पेशेंस देख लिया, आपको पता चल गया होगा। ये जो 60 से ये 77 तक भी आया था, तब भी मैंने इसमें एवरेज नहीं की। देखिए मेरा 38 का लगभग डबल जब आएगा तो 76 हो जाएगा। ये डबल इसका प्रीमियम हो गया था, डबल प्रीमियम इसका हो गया था, 77 आया था इसका हाई। अब देखेंगे ना तो ये 77 हो गया था। तो 77 के ऊपर जाके भी मैंने इसको एवरेज नहीं किया, डबल हो गया था। मैंने इसको एवरेज तब करना जब ये कल 1-2 दिन हो सकता है ये और भी गिरे आइसर मोटर। मान लीजिए कि कल ये 3350 तक आ जाता है,
मतलब कल का इसका देखना मैंने, कल अगर ये मतलब कि इसकी ओपनिंग कहाँ होती है और क्लोजिंग कहाँ, कैसा ट्रेंड चलता है। कल अगर ये 3350 पे आ गया तो फिर इसमें इसकी मैं एवरेज करूँगा। तो एवरेज करने से क्या होता है कि हमारी कवरेज मतलब कि बढ़ जाती है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। जैसे इसमें मैंने 3300 की पुट को सेल किया जुलाई की, और इसमें मुझे 38 मतलब कि 3300 से आप लगभग राउंड फिगर अगर 40 कर लो तो 3260 3262 तक मैं इसमें सेफ हूँ। अगर 3262 तक भी ये जुलाई में क्लोजिंग करता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहूँगा। अगर 3300 में ये आ जाता है, 3300 पे क्लोज करता है, तो मेरा ये पूरा का पूरा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये तो दोस्तों तब की बात हो, फिर अगर तब तक हमने पूरा इसको होल्ड करना हो। लेकिन बीच में जैसे मार्केट आपको प्रॉफिट देती हो, मैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,